ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 11 श्लोक संख्या 54, जिसमें वृंदावन दास ठाकुर के जीवन के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो चूँकि कल वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है, इसलिए आज उनके जीवन के बारे में हम इससे चर्चा कर रहे हैं। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास माताएं भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। भागवते श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला भगवान कृष्ण की लीलाएं वर्णिला वर्णन किया वेद व्यास द्वैपायन व्यासदेव चैतन्य लीलाते चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में व्यास व्यासदेव वृंदावन दास श्री वृंदावन दास ठाकुर। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए वृंदावन दास। तात्पर्य श्री वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार थे और कृष्ण लीला के कुसुमा पीड़ नामक स्नेही गोपाल भी थे। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी के पुत्र थे, वेद व्यास तथा गोपाल कुसुमा पीड़ के संयुक्त अवतार थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत
जीवन परिचय दिया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य भागवत के रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर के जीवन के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में दो भागवत के बारे में वर्णन किया गया है, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम जिसको कि कहा गया है प्रतिदिन जिसका हम श्रवण करते हैं, और दूसरा भक्त भागवत। तो कहा गया है एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भक्त भक्ति रसपात्र, कि एक भागवत है श्रीमद् भागवतम और उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी बड़े हैं भक्त भागवत, जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत सभी के हृदय में प्रकाशित होता है, उसका ज्ञान सभी वास्तव में समझ पाते हैं। तो श्रीमद् भागवत से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करना, या ऐसे जो दूसरे प्रकार के भागवत हैं जो कि भक्त भागवत हैं, उनके गुणों के बारे में श्रवण करना, वो भी भागवत श्रवण करने के ही समान है और उससे भी श्रेष्ठ है। किसी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्तों के बारे में जानकर ही वास्तव में हम भगवान को समझ सकते हैं। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं जगन्नाथ हैं। तो उनको जाना जा सकता है उनके भक्तों के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी लीलाएं की तो उन लीलाओं में बहुत सारे भक्तों के साथ उन्होंने लीलाएं की हैं, और अलग अलग एक एक भक्त के माध्यम से एक एक विशेष गुण को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। हर भक्त ने एक विशेष प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। किसी ने सर्वश्रेष्ठ रूप से वैराग्य दिखाया, सठ गोस्वामी को हम जीवन में देखते हैं, है ना। रामानंद राय, उन्होंने कैसे ऐश्वर्य के साथ भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं वो दिखाया। तो ऐसे अलग अलग। और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी सेवा की। कैसे सेवा? चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करके, क्योंकि अगर वर्णन नहीं किया जाता तो फिर सारे समाज के लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जान पाते। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही विस्तार के साथ चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में, अपनी टीका में वृंदावन दास ठाकुर का जीवन परिचय वर्णन करते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो भाव है, एक दास्य भाव, सेवा की भावना, कि वृंदावन दास ठाकुर ने किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ रूप से सेवा की, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो भाष्य लिखा, ये लिखा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है जहाँ पर कि चैतन्य भागवत के ऊपर अपनी टीका को भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखा। तो क्यों कुरुक्षेत्र में लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको समझने के लिए, कि वहाँ पर लिखने के माध्यम से वृंदावन दास ठाकुर के जीवन में वर्णन कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के 4 साल के बाद लगभग जो है वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट्य धराधाम पर हुआ था। तो दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु फिर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण सेवा की।
इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते भी हैं कि भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान की सेवा है। भगवान का दर्शन वास्तव में भगवान की सेवा में होता है, सेवा के माध्यम से होता है। और किस प्रकार से सेवा की भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि उनका जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा, तो कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? गौड़ी वैष्णवों के लिए वृंदावन है, मायापुर है, वो महत्वपूर्ण स्थान बताए गए हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज वर्णन करते हैं उससे भी महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर विशेष रूप से भगवान की एक सेवा की आवश्यकता है। और वो सेवा कैसे? वो ब्रह में सेवा का वर्णन कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। क्योंकि कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत समय के बाद जब भगवान वृंदावन छोड़ करके द्वारिका चले गए थे, तो कुरुक्षेत्र में सभी गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं, उनका वहाँ पर लंबे समय के अंतराल के बाद उनका मिलन होता है। तो वृंदावन में तो बहुत सारे भक्त हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन ऐसे स्थान में कि यहाँ पर भगवान और उनके भक्तों का मिलन हो रहा है, वहाँ पर वास्तव में सेवा की आवश्यकता है। तो उस सेवा की भावना को पूरा उनके जीवन परिचय में भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर का जो जन्म हुआ नवद्वीप के पास एक स्थान है मामगाछी। तो नवद्वीप धाम जो है वो अलग अलग नवद्वीपों में विभक्त है। 9 द्वीप हैं, सीमंत द्वीप, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मोद्रुम द्वीप। तो ये जो मामगाछी स्थान है ये मोद्रुम द्वीप के अंतर्गत आता है। और सभी 9 द्वीप ये 9 विधा भक्ति के प्रतीक हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो हर एक द्वीप में हर एक जो भक्ति का एक अंग है उसका विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो मोद्रुम द्वीप जहाँ पर कि वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, उनका प्राकट हुआ है, वो प्रतीक है दास्य भाव का, है ना, दास्य सेवा का वहाँ पर उस द्वीप में महत्व दिया गया है। तो इसलिए इससे भी उनकी जो भावना है, उनका महत्व वृंदावन दास ठाकुर का प्रकट होता है कि किस प्रकार से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रकट करके, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को प्रकट करके सर्वश्रेष्ठ रूप से सेवा की। तो एक भागवत के बारे में, एक भक्त भागवत जो है उनके गुणों के बारे में हमें अगर जानना है तो दूसरे एक भक्त भागवत से ही हम जान सकते हैं, है ना। हमारी वास्तव में बद्ध जीवों की योग्यता नहीं है कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो महान पार्षद, जो नित्य संगीगण है ना, उनका वर्णन कर पाएँ। तो इसलिए ऐसे भक्तों के माध्यम से ही हमें श्रवण करना चाहिए। एक भक्त के बारे में दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं उनसे ही हमें उनके गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कैसे ये सभी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हुए वो सब वास्तव में नित्य सिद्ध भक्त हैं। और कहा भी गया है गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को नित्य सिद्ध रूप में मानता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, वो अवश्य रूप से निश्चित रूप से भगवान ब्रजेंद्र नंदन की लीलाओं में प्रवेश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से उनके धाम में भी कोई अंतर नहीं है। जो वृंदावन धाम है या चैतन्य महाप्रभु का धाम नवद्वीप धाम है, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं है। और वास्तव में जो कृष्ण लीला में भगवान को सहयोग करते थे उनकी सेवा में, वही सारे पार्षद चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वो सहयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर के जीवन के बारे में शिल प्रपात वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर एक तो व्यासदेव के अवतार हैं। व्यासदेव जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं, हर द्वापर युग के बाद व्यासदेव जी का प्राकट होता है और व्यासदेव जी भगवान की लीलाओं को लिखित रूप प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में जो वर्णन किया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के जो व्यास हैं वो कौन है, वृंदावन दास यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और ये कौन वर्णन कर रहे हैं, ये कवि कर्णपुर
जो कि एक और महान भक्त हैं, महान पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के, शिवानंद सेन के पुत्र, वो अपने एक पुस्तक गौर गणोदेश दीपिका, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग सब पार्षदों के बारे में वर्णन किया गया है कि वो भगवान की लीलाओं में क्या उनका स्वरूप था, तो वहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, वेद व्यासो य एवा सिद्धासो वृंदावनोधुना सखा य कुसुमा पीड़ कार्य तस्तम समाविशत। कि जो वृंदावन दास है वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में स्वयं वेद व्यास और साथ में उनको संयुक्त रूप से भगवान की एक सखा कुसुमा पीड़, ग्वाल बाल सखा, उनके भी संयुक्त रूप से अवतार माना गया है, जो कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनकी सेवा करने के लिए दो जो है पर्सनालिटी, दो व्यक्तित्व एक साथ प्रकट हुए हैं, एक व्यासदेव जी और एक भगवान के सखा। तो मुख्य रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने कि चैतन्य चैतामृत लिखा, वो अपने चैतन्य चैतामृत के आदि लीला में वृंदावन दास ठाकुर के जीवन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, उनके द्वारा वास्तव में श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि वृंदावन दास ठाकुर जो हैं उनका चरित्र क्या है और किस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के 8वें अध्याय में 32वें श्लोक से वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर की महिमा के बारे में। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कभू ना है निस्तार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या हैं? स्वतंत्र ईश्वर हैं, है ना, और अत्यंत उदार हैं। जब तक उनका भजन नहीं किया जाएगा तो राधा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे भजना है ना चैतन्य महाप्रभु को? जब उनके बारे में हम जानेंगे, उनको समझेंगे। बिना चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझे या जाने उनका भजन नहीं किया जा सकता। तो कैसे जान सकते हैं? उनके भक्तों के माध्यम से, स्वाभाविक है ना। वृंदावन दास ठाकुर जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ओड़े मूर्ख लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जाना भी सकल। कि अरे मूर्खो, तुम जो है चैतन्य मंगल सुनो, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य मंगल के बारे में वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया था, उसका नाम दिया था चैतन्य मंगल सबसे प्रारंभ में। लेकिन बाद में एक और चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोचन दास ठाकुर, उन्होंने भी चैतन्य मंगल नाम से एक पुस्तक लिखी। तो इसीलिए फिर बाद में वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम कर दिया चैतन्य भागवत। तो इस प्रकार से पूर्व में पहले नाम उनका चैतन्य मंगल ही था, लेकिन लोचन दास ठाकुर ने भी उसी नाम से एक पुस्तक लिखी थी, तो इसलिए फिर अपनी पुस्तक का नाम परिवर्तित कर दिया वृंदावन दास ठाकुर ने, और उसको कहा गया फिर चैतन्य भागवत। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर उसी रूप में, जो पहले उसका नाम दिया गया था चैतन्य मंगल, उस रूप में उसको प्रकट कर रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। चैतन्य चैतामृत में हम जो गौड़ी वैष्णव हैं, शिलपाद के अनुयायी हैं, तो मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चैतामृत के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन करते हुए एक गुरु परंपरा के महत्व को भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि गुरु परंपरा का महत्व कितना आवश्यक है, भगवान को गुरु परंपरा के माध्यम से स्वीकार करना, है ना। इसलिए कहा भी गया, रूप रघुनाथ पदे होय वो आकुति, तबे हम बूझो से जुगल प्रीति। कि कब मेरी जो है रूप रघुनाथ षट गोस्वामी के चरण कमलों में आसक्ति होगी, उनके माध्यम से जैसा वो वर्णन कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, फिर मैं वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को, राधा कृष्ण लीला को समझ सकता हूँ। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से वर्णन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी कृति श्रेष्ठ है, मैंने चैतन्य चैतामृत लिखी है ना। एक जगह वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, वास्तव में जो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन नहीं कर पाए थे, जो उन्होंने छोड़ दिया था, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करके
वास्तव में मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन कर रहा हूँ। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा के भाव को दर्शाता है कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसलिए हम देखते हैं कि जो चैतन्य चैतामृत में जो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन नहीं कर पाए वो उन्होंने वास्तव में वर्णन किया। दोबारा से उन लीलाओं को दोहराने का प्रयास नहीं किया अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास में, है ना, कि जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने पहले चैतन्य भागवत में वर्णन कर दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि सभी जो है आप ये चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल को सुनो, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हम समझ पाएंगे। और उससे क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानने से वास्तव में हम राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे, राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। क्योंकि भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं, तो उनका अनुसरण किए बिना, उस भक्ति को जाने बिना वास्तव में संभव नहीं है कि हम राधा कृष्ण को समझ पाएँ, है ना। वो प्रयास करते हुए भी सारे प्रयास हमारे विफल होंगे अगर इस प्रकार से इस पद्धति को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कितना भी कोई प्रयास कर ले समझने का, वास्तव में वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये एक श्लोक वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरह व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत पूरा सार रूप में वेदों का सार एक प्रदान किया, उसी प्रकार से यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर पूरी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को ये चैतन्य भागवत में वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य भागवत और चैतन्य चैतामृत दोनों एक प्रकार से कोई अंतर नहीं है, एक ही वास्तव में वो खंड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है ना। पूर्व में पहले चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा तो वो एक भाग है, वहाँ पर जो अधूरी लीलाएं अपने ग्रंथ का विस्तार होने के कारण वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं की, तो वही लीलाएं चैतन्य चैतामृत में फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो इसलिए उनको भगवान की लीलाओं के दो भाग के रूप में हम मान सकते हैं, है ना, कि चैतन्य भागवत जो है वो एक भाग है और चैतन्य चैतामृत उसका दूसरा खंड है, दूसरा भाग है ना। फिर इसमें अलग अलग खंड हैं, चैतन्य चैतामृत में भी आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, इस प्रकार से, और चैतन्य भागवत में भी आदि खंड, मध्य खंड, ऐसे जो है सब वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही वास्तव में भाग है। और चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लीलाओं को वर्णन करते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार से अमृत के समान वर्णन किया गया है ना, सुनने में मधुर। तो इसलिए आगे वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन दास खेल चैतन्य मंगल यहाँ श्रवणे नाश सर्व अमंगल, कि जो उन्होंने ये चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत की रचना की है, इसके श्रवण से क्या हो जाएगा, सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, सन्बताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तु ही अभद्रानी विदुनोति स्वहत सताम, कि सारे जो है अमंगलों का नाश हो जाएगा, हृदय से जितने भी अभद्र हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और हम देखते भी कि शिल प्रपाद जब अमेरिका के लिए जलदूत जहाज़ से गए तो अपने पत्र में ये डायरी में, है ना, ये पूरे श्लोक जो श्रृणवताम सुकथा कृष्ण, वहाँ से नष्ट प्राय सुभद्र, ऐसे कैसे ये पद्धति वास्तव में प्रभावशाली है कि हृदय से सारे अभद्रों का नाश हो जाता है, पूरी उस पद्धति का वर्णन करते हैं। और वहाँ पर चैतन्य चरितामृत की भी महिमा, की किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो लीला हैं वो अमृत के समान, उसका भी श्रीपाद उल्लेख करते हैं, है ना। जब जलदूत जहाज पर थे तो वहाँ पर एक विरह जो है भगवान से उनको हो रहा था, वृंदावन से अभी अपने जो इष्ट देव हैं गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, उनसे श्रीपाद अभी दूर थे। तो लिखते हैं पत्र में कि अभी मैं इन सब से दूर हूँ, लेकिन एकमात्र मेरा अभी जो सहारा है यहाँ पर वो क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, जो कि चैतन्य चैतामृत में वर्णित हैं। तो उस समय शिल प्रपाद के पास कुछ श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ थे, कुछ थे, और चैतन्य चैतामृत ग्रंथ था। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से जहाज पर आस्वादन कर रहे हैं उस अमृत में रस को वहाँ पर शिल प्रपाद। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको श्रवण करने से क्या हो जाता है, सारे जो है अमंगलों का नाश हो जाएगा और पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हम समझ पाएंगे। इसके श्रवण किए बिना संभव नहीं है, क्योंकि वर्णन किया गया है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का संदेश दिया और भगवत गीता में उन्होंने
वर्णन किया, अंतिम अपना जो है संदेश भगवद गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना, कि सभी जो धर्म हैं उनको छोड़ करके मेरी शरण में आओ, है ना, डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये अंतिम जो है निर्णय है भगवद गीता का। लेकिन श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है कहाँ से, यहाँ पर कि भगवद गीता का समापन हो रहा है, इसलिए श्रीमद् भागवत तक के प्रारंभ में ही वर्णन करते हैं, धर्म प्रोज्झित केतवो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, कि ये श्रीमद् भागवतम जो है किनके लिए है, निर्मत्सरा नाम सताम परमहंस, जो कि ये तथाकथित जो है धर्म सब इससे निकल गए हैं, है ना, धर्म प्रोज्झित केतवो अत्र, उन्होंने ये है ऐसे धर्मों को निकाल करके बाहर निकाल दिया है, वहाँ से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। और श्रीमद् भागवतम का समापन कहाँ पर होता है, नाम संकीर्तन, है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, कि नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है ना। और चेतन चेतामृत की शुरुआत कहाँ से हो रही है, नाम संकीर्तन से, है ना। चेतन भागवत का प्रथम ही श्लोक, अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो, कि आप क्या हैं, संकीर्तन के पिता है, संकीर्तन के जनक है ना। चेतन महाप्रभु का प्राकट्य हरिनाम के साथ हुआ, जब गौर पूर्णिमा के दिन उस समय पूरा ग्रहण लग गया था, तो ग्रहण के समय सब अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे, है ना। सारा संसार में हर जगह हरि हरि की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो ऐसे हरिनाम के बीच फिर चेतन महाप्रभु का प्राकट होता है। अर्थ है कि चेतन महाप्रभु पहले ही अपने आने से पहले अपने नाम को प्रकट कर देते हैं। चेतामृत की शुरुआत होती नाम संकीर्तन से, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया गया है ना। और इसमें वर्णन किया गया कि चेतन चेतामृत क्या है, जो भगवान जो कहते हैं वो क्या है, भगवद गीता, भगवान ने जो कहा, भगवान करते जो हैं क्या करते हैं ना, वो चेतन श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। और भगवान जो सोचते हैं, विचार, है ना, इच्छा क्या है, क्या विचार करते हैं, तो वो चेतन चेतामृत में या चेतन भागवत में, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, उसमें प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से कृष्णदास राज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इसको सुनने से सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा और बहुत ही जल्दी भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो जाएगी, है ना। जैसे भागवतम में भी एक और श्लोक में वर्णन किया गया है, शृण्व बता स्वकथा कृष्ण, उसके बाद एक अगला श्लोक, ग्रनंतश्च सुचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, उस श्लोक में बताया गया है कि कैसे श्रवण करने से भगवान बहुत ही जल्द उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। आगे कहते हैं, चैतन्य निताई याते जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। इस जो है चैतन्य मंगल को पढ़ करके क्या होगा, चेतन और नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को जो व्यक्ति उसका श्रवण करेगा वो जान सकता है और भक्ति के सिद्धांतों को वास्तव में समझ पाएगा, भक्ति के सिद्धांतों को जान पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति के सिद्धांतों को समझना है तो बिना चैतन्य चरितामृत, चेतन भागवत को समझे हम नहीं समझ सकते, भागवतम से भी नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ भागवतम में पूरा वर्णन किया गया है सभी सिद्धांतों को, लेकिन हुआ क्या है कि जो तथाकथित पेशेवर वाचक है भागवत कथाकार के, है ना, जो साप्ताहिक कथा का चलन चला है, तो पूरा उन्होंने कृष्ण को एक प्रकार से ऐसा प्रदर्शित किया है कि कृष्ण तो क्या है, एक स्त्री बसी करता है बस, है ना, जो बस रासलीला का वहाँ पर जो है वर्णन करते हैं। तो इसलिए भागवतम से लोग जो है सिद्धांतों को समझ पाए बहुत ही कठिन है, जब तक कि एक शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उनके माध्यम से समझने का प्रयास नहीं करते। तो बहुत दुर्लभ है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पूरा भागवत कथाकारों के द्वारा पूरी भागवत, वास्तविक जो भागवत है उसका जो महत्व है उसको पूरा बिगाड़ कर रख दिया गया है ना। शिलपाद लिखते हैं, इसके तात्पर्य में वर्णन करते हैं, पेशेवर कथाकारों ने ऐसा प्रचार कर रखा है कि श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण की रास लीला का ही वर्णन है, यद्यपि इसका वर्णन केवल 10वें स्कंद में किया गया है। इस तरह इन लोगों ने पाश्चात्य जगत के सम्मुख कृष्ण को एक महान स्त्री वशीकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है।
इसलिए कभी कभी अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें ऐसी भ्रांतियों से निपटना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए देखते हैं हम लोग नहीं समझ पाते कि भागवत के क्या सिद्धांत है, भक्ति वास्तव में क्या है, लेकिन चैतन्य चैतामृत में उसका वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है, चेतन भागवत में उसका उल्लेख किया गया है। उसको अगर हम पढ़ते हैं तो चेतन महाप्रभु की कृपा से वास्तव में श्रीमद् भागवत को भी हम समझ सकते हैं। जो सिद्धांत, भक्ति के जो सिद्धांत उसमें वर्णन किए गए हैं, भक्ति के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, उसको जान सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब चेतन महाप्रभु अलग अलग भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, अगर चेतन चैतामृत हम पढ़ें, है ना, उसका हम आस्वादन करें, तो वहाँ पर अलग अलग भक्तों से जब बात कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक उल्लेख किए गए हैं उनको कैसे, किस स्थिति में, कहाँ पर हमें प्रयोग करना है, उन श्लोकों का कहाँ पर उल्लेख करना है, या किस संदर्भ के लिए श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक वर्णन किया जाना चाहिए, उनको उल्लेख करना चाहिए, तो वो चेतन महाप्रभु की लीला से ही हमें प्रकट होता है। चेतन महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ अलग अलग वार्तालाप कर रहे हैं तो वहाँ पर वो प्रकट हो रहा है कि उस वार्तालाप में अलग अलग चेतन महाप्रभु के भक्त हैं, वो श्रीमद् भागवतम भगवद्गीता से श्लोकों का उद्धरण कर रहे हैं, या चेतन महाप्रभु कई बार भागवतम से, भगवद्गीता से श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं। तो उससे हम वास्तव में समझ सकते हैं कि भागवतम की ये श्लोक की महिमा क्या है और कैसे उनको किस स्थिति में कहाँ पर उद्धृत करना है, उसके बिना हम नहीं समझ सकते। तो आगे फिर कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भागवते यत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखी आछेन यहा जानी करिया उद्धार, कि जो भक्ति के जो सिद्धांत भागवत में वर्णन हुए हैं वो चेतन चैतामृत में वास्तव में चेतन महाप्रभु की लीलाओं के द्वारा उनको प्रकट किया गया है कि किस प्रकार से हमें उनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इसको कोई श्रवण करता है तो क्या हो जाएगा, चेतन मंगल सुने यदि पाषंडी यवन से ही महावैष्णव है तत्क्षण, कि पाषंडी और यवन जो हैं वो भी अगर इसको श्रवण करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, महावैष्णव बन जाएंगे, है ना। इसकी इतनी जो है महिमा है कि इस प्रकार से चेतन महाप्रभु लीलाओं को अगर श्रवण करेगा कोई, कितना ही पापी से पापी व्यक्ति भी नहीं होगा वो, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा और एक वैष्णव में परिवर्तित हो जाएगा। और हम देख भी सकते हैं उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद केवल ये चेतन महाप्रभु की जो शिक्षाएं उनको लेकर के जब गए ऐसे पाषंडी और यवनों के बीच में, है ना, इस प्रकार के जो सब पाप में प्रवृत्त थे लोग, तो उन लोगों को जब ये संदेश दिया तो वो ये श्रवण करके धीरे धीरे क्या हो गया, जो विधि है ना कि कैसे उससे मंगल होगा भगवान की कथाओं को सुनने से, तो उससे सब जो है एक वैष्णव के रूप में परिवर्तित हो गए, है ना। ऐसे कि जो वास्तव में पूरा निम्न स्तर पर थे, है ना, सारे पाप कर्मों में लिप्त थे, ऐसे लोग भी इसको सुनने से, श्रवण करने से तुरंत उनका जो है शुद्धिकरण हुआ और तुरंत कितनी तीव्र रूप से जो है हम देखते हैं प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद की सेवा में लगे और इस कृष्ण भावनात्मक आंदोलन को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, है ना। एक एक भक्त ने जो है अकेले प्रभुपाद ने भेजा, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, और सब चेतन महाप्रभु की कृपा को लेकर के अलग अलग स्थानों में गए और सब जगह उन्होंने जो है प्रचार किया और कितने कितने भक्त वहाँ से फिर बने। आज हम देखते हैं कितना जो है कृष्ण भावनामृत का विस्तार हुआ। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी अगर इसको श्रवण करेगा, सुनता है, तो तुरंत तत्क्षण जो है वो महावैष्णव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं है। चेतन महाप्रभु की जो लीलाओं का ये वर्णन किया गया है ये स्वयं महाभागवत, है ना, नित्य पार्षद के द्वारा ये वर्णन किया गया है। तो उसको आगे वर्णन करते हैं, मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे बक्ता श्री चैतन्य, कि ऐसे जो ग्रंथ हैं वो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि इस प्रकार के ग्रंथों को वो रचना कर पाएँ, है ना। तो इसलिए बताया जा रहा है कि वृंदावन दास ठाकुर वास्तव में रचिता हैं, उसके लिखने वाले हैं, लेकिन मुखे वक्ता श्री चैतन्य, स्वयं वास्तव में चेतन महाप्रभु उनके मुख से ये वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए श्रीपाद भी हम देखते हैं कि एक अपने वो भजन में भी लिखते हैं ना कि मैं तो क्या कठपुतली के समान हूँ, कि नचाओ नचाओ, जैसे आपको जो है नचाना है ना, आप मुझे यहाँ लाए हैं तो आपको जिस प्रकार से भी जो है नचाना है, आपके हाथों में मैं कठपुतली के समान हूँ। तो ऐसा लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वयं भगवान ही उनके मुख से
बोल रहे हैं। एक बार एक पत्रकार जो है श्रील प्रभुपाद को वर्णन करते हैं कि बहुत ही कम समय में आपने इतने सारे जो हैं ग्रंथ लिखे हैं, तो कैसे आपने जो है ये सब किया है ना, इतने सारे जो है ग्रंथ लिख दिए। तो श्रील प्रभुपाद चुप रहे, क्योंकि वैष्णव जो हैं अपनी महिमा का गुणगान नहीं करते हैं, लेकिन शिष्य उनके जो है तुरंत वहाँ पर बोल दिए कि ये जो है स्वयं कृष्ण ने प्रेरणा दी है ना। तो क्या ये सही है? वो पत्रकार फिर इस प्रकार से पूछते हैं कि आपके जो शिष्य बोल रहे हैं तो ये कि आपको स्वयं प्रेरणा दी है। तो श्रील प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि कृष्ण ने जो है प्रेरणा नहीं दी है, कृष्ण ने जो है डिक्टेट किया है और मैंने खुद जो है लिखा है ना। प्रेरणा एक देने में और एक खुद स्वयं कृष्ण लिखवा रहे हैं बोलना, उसमें अंतर है ना। तो ये कृष्ण ने डिक्टेट किया है, उन्होंने स्वयं जो है बोला है, लिखा है। इस प्रकार से वहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं और देखते भी हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत समय कई बार अपनी खुद जो है पुस्तकें सुनते थे, जो लिखी हुई है वो पढ़ते थे, है ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने नहीं लिखी है। कृष्ण जो कुछ लिखाया गया है वो सब कृष्ण ने ही वास्तव में लिखा है, कृष्ण ने ही बोला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने चेतन महाप्रभु की लीलाओं को चैतन्य भागवत में वर्णन किया है वो वास्तव में सब कुछ चेतन महाप्रभु ने ही उनके मुख के माध्यम से बोला है, उन्होंने ही स्वयं लिखवाया है। तो उस प्रकार से हमें लेना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि स्वयं कृष्ण की शक्ति के बिना ऐसे महान साहित्य को लिखना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है ना। कृष्ण शक्ति बिना ना है तार परिवर्तन। जब तक किसी को कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त नहीं होती है तो वो ऐसा ग्रंथ जो है सारे संसार का परिवर्तन नहीं कर सकता, सारे संसार के लोगों का हृदय शुद्धिकरण नहीं हो सकता है ना। उसमें शुद्धता होनी चाहिए। जो व्यक्ति हैं जो लिखी हुई वो पूरा त्रुटियों से, एक सामान्य व्यक्ति जो लिखता है उसकी त्रुटियों से परे होना चाहिए, तभी संभावना है कि ऐसे निम्न से निम्न व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, उनका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए भगवान भगवता में वर्णन करते हैं कि स्वयं ऐसे में भक्तों को जो मेरी नित्य सेवा में लगे हुए होते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, मैं स्वयं बुद्धि देता हूँ कि कैसे जो है क्या करना है। तो इस प्रकार से स्वयं भगवान ने यहाँ पर ये चेतन भागवत को लिखवाया। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे जिन्होंने कि इस प्रकार से ये अमृतमयी लीलाएं चेतन महाप्रभु की हमें प्रकट की है सारे समाज के संसार के उद्धार के लिए, तो उनको मैं उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी ते हो तारिला संसार, कि जिससे पूरा संसार का जो है उद्धार हो रहा है। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। तो हमें भी उनके चरण कमलों में नमस्कार करना चाहिए, है ना। कल उनका जो है प्राकट्य दिवस है, तो उनकी कृपा से ही वास्तव में हम चेतन महाप्रभु की लीलाओं को समझ सकते हैं, उसमें प्रवेश हमारा हो सकता है और उसको समझने के माध्यम से हम राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। तो आगे फिर वर्णन करते हैं कि कैसे वृंदावन दास ठाकुर जो है इतना महान कार्य कर पाए और उनके जीवन के बारे में कि वो कौन थे। तो वर्णन कर रहे हैं, नारायणी चैतन्यर उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो किनके गर्भ से उनका जन्म हुआ? नारायणी देवी की गर्भ से। तो जो नारायणी देवी हैं उनको चेतन महाप्रभु की बहुत ही महान कृपा प्राप्त हुई थी। नारायणी देवी कौन है? ये श्रीवास ठाकुर जो पंचतत्व में से एक हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो श्रीवास ठाकुर के और भी भाई थे, 4 भाई थे वो ऐसे। तो उनमें से एक बड़े भाई थे उनके नलिन पंडित। तो नारायणी देवी जो है वो नलिन पंडित की पुत्री थी। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी देवी जी तो थी, वो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी। तो उनके जब बड़े भाई की पुत्री थी तो स्वाभाविक है कि जब चेतन महाप्रभु नवद्वीप में श्रीवास आंगन में लीलाएं कर रहे हैं अपनी, है ना, हर दिन श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, सभी भक्त मिलकर के कीर्तन करते थे। तो उस समय ये भी उपस्थित थी, छोटी बालिका के रूप में ही थी। तो एक बार जब महाप्रकाश लीला दिखा रहे थे सभी भक्तों को चेतन महाप्रभु, तो उस महाप्रकाश लीला में उस समय बहुत सारे भक्त डरे हुए भी थे, क्योंकि चांद काजी उसने जो आदेश दिया था कि कोई भी कीर्तन नहीं करेगा नवद्वीप गलियों में। किसी ने भी अगर कीर्तन जो है ये सुनाई दिया तो फिर सबको जो है दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे भक्त सब
डरे हुए थे कि ये उच्च स्वर में उस प्रकार से कीर्तन नहीं हो। लेकिन चेतन महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम्हें डरने की क्या बात है ना। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि चेतन महाप्रभु को जब कोई भगवान कहता था तो फिर क्या करते थे, वो अपने कान बंद कर लेते थे, विष्णु 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 मुझे भगवान मत कहो। लेकिन कई बार दिखाया भी कि मैं स्वयं जो है वो कृष्ण हूँ, है ना, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब भक्त भयभीत थे तो फिर श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं चेतन महाप्रभु की डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसके हृदय में भी हूँ, है ना। तो वो इस प्रकार से अगर दंड देने आएगा तो मैं उसके हृदय में उसको प्रेरणा दे सकता हूँ कि ये भक्तों को परेशान मत करो, है ना। तो इस प्रकार से उनको कैसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो चेतन महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो अभी जो है ये 4 साल की बच्ची, इसको मैं बोलता हूँ और ये अभी रोने लगेगी, है ना। तो वहाँ पर बोलते हैं नारायणी, जो कि अभी 4 साल की थी बस उस समय सब भक्तों के साथ, तो उनको बोलते हैं कि रुदन करो, भगवान के प्रेम में रो। तो नारायणी जो है 4 साल की बालिका ही है अभी तो, है ना। 4 साल की बच्ची क्या होती है, उतने कोई समझ नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर प्रेम में चेतन महाप्रभु के ऐसे कहते हुए वो रुदन करने लगती है ना। भाव सारे जो है लक्षण 8 सात्विक विकार आ जाते हैं। और बाद में वर्णन है कि फिर चेतन महाप्रभु का उच्छिष्ट भी नारायणी देवी को प्राप्त होता है ना। चेतन महाप्रभु के पान जो है उच्छिष्ट, तो वो नारायणी देवी लेती है, ग्रहण करती हैं। कुछ लोग ऐसा भक्त बोलते हैं कि उस पान को ग्रहण करने के माध्यम से फिर चेतन नारायणी देवी को गर्भ हुआ और उनको जो है इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उसका जो है इस प्रकार से कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं है ना। ऐसा जो है कि इस प्रकार से हुआ है चेतन महाप्रभु के माध्यम से, वो कृपा प्राप्त हुई है ना। लेकिन उसको ग्रहण करने से पुत्र हुआ, ऐसा कोई भी शास्त्रों में ये मन ग्रंथ जो है इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो उनको ये कृपा चेतन महाप्रभु की बचपन में ही नारायण देवी को प्राप्त हो जाती है। और नारायणी देवी का भी वर्णन किया गया है। कृष्णदास कवि कर्णपुर अपने जो है ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि ये भी पहले जो है जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में उनकी माता एक मुख्य रूप से तो यशोदा माता जो हैं वो भगवान कृष्ण की माता हैं, लेकिन और भी बहुत सारी गोपियां हैं जिन्होंने की माता के रूप से सेवा की है भगवान श्री कृष्ण की। तो उसमें से एक भगवान श्री कृष्ण की जो है धाय थी वो अंबिका, और अंबिका की एक बहन थी क्लिम्बिका। तो ये चेतन महाप्रभु की लीलाओं में जो नारायणी देवी हैं वृंदावन ठाकुर की माता, वो क्लिम्बिका का अवतार मानी गई है, जो कि कृष्ण लीला में उनकी बहन माता की बहन थी अंबिका की। तो इस प्रकार से नारायणी देवी को, और उनका कार्य क्या था, भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करना, है ना। कृष्ण लीला में अंबिका जो भी सेवा करती कृष्ण की, तो बाद में जो भी उच्छिष्ट प्राप्त होता है वो सब अपनी बहन को ला करके देती थी। तो इस प्रकार से हम देते हैं कि यहाँ पर भी नारायण देवी को चेतन महाप्रभु का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ, और उनके माध्यम से फिर वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट होता है। कहाँ पर प्राकट होता है? मामगाछी में, क्योंकि मामगाछी जो स्थान है ये श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी, उनका एक प्रकार से मायका था। तो उनके मायके में बैंकुंठनाथ विप्र, उनसे नारायणी देवी का विवाह होता है। पहले तो नवद्वीप में ही रहती थी, लेकिन नवद्वीप के पास में फिर स्थान, विवाह होने के बाद वहाँ पर चले जाते हैं। और भक्तिसिद्धांत महाराज जो जीवनी का अपनी टीका में उल्लेख कर रहे हैं, तो उसमें पिता के रूप से वृंदावन दास ठाकुर का उन्होंने वर्णन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर वर्णन करते हैं कि उनके पिता जो हैं उतने चेतन महाप्रभु की सेवा में लगे हुए नहीं थे, है ना। उन्होंने कोई सेवा नहीं की, तो इसलिए उनका उल्लेख करने का कोई भी अर्थ नहीं, उनका उल्लेख करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए उनको नारायणीर नंदन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसमें एक जगह वर्णन करते हैं कि ये वृंदावन दास ठाकुर जो है वो कौन है? नारायणीर नंदन, है ना। उनके जो है पिता का ज़्यादा जो है उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो चेतन महाप्रभु की सेवा में संलग्न नहीं थे। और वृंदावन दास ठाकुर के जन्म से पहले ही उनका निधन भी हो गया था, तो इसलिए एक विधवा के रूप में नारायणी देवी थी। और बाद में फिर मालिनी देवी श्रीवास ठाकुर उनको जो है इस स्थान नवद्वीप में भी फिर लेकर के आते हैं। तो वहाँ पर मामगाछी में उनका प्राकट हुआ, और वहाँ पर उन्होंने जो है लीलाएं की। उनका जो है धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। फिर वहीं पर एक समय नित्यानंद प्रभु आते हैं मामगाछी में, तो नित्यानंद प्रभु से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं वृंदावन दास ठाकुर।
अंतिम उनके शिष्य वर्णन किया गया है कि वृंदावन दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। और दीक्षा कर लेने के बाद फिर क्योंकि पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का उन्होंने जीवन जिया, तो आगे चल कर के फिर नित्यानंद प्रभु अलग अलग जगहों में जब भ्रमण कर रहे थे तो उनके साथ ही वो भ्रमण में चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते करते फिर एक बार एक स्थान है देनूर जिसको कहा गया है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु और उनके साथ वृंदावन दास ठाकुर और भी भक्त जब वहाँ पर जाते हैं तो एक भक्त सभी के प्रसाद के लिए निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर मेरे घर आकर प्रसाद लीजिए। तो नित्यानंद प्रभु उन ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद लेते हैं और प्रसाद के बाद वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जो है एक मुखवास है ना उसको, तो वो लाने के लिए बोलते हैं कि ये आप लाइए थोड़ा। तो तुरंत क्या है वृंदावन दास ठाकुर दे देते हैं निकाल करके। तो नित्यानंद प्रभु पूछते हैं ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोले मैंने रखा हुआ था अपने पास में। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आज से तुम अब हमारे साथ आगे मत चलना, क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासी का ये कारण ही संग्रह करना है ना, तुमने जो है संग्रह इस प्रकार से किया तो अब आगे साथ में नहीं आ सकते है ना। ब्रह्मचारी होके और बैरागी होकर के संग्रह कर रहे हो है ना, पहले से तुमने रखा है। उन्होंने सेवा के लिए कि जैसे ही मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आदर्श दिखा रहे हैं कि वास्तव में एक ब्रह्मचारी सन्यासी को अगले दिन के लिए या उस दिन के लिए भी आगे के समय के लिए शाम के लिए भी नहीं रखना चाहिए है ना, इस प्रकार से वहाँ पर दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक वर्णन सनातन गोस्वामी का उसमें भी देखते हैं है ना। सनातन गोस्वामी जब ईशान को लेकर के उनके सेवक को जा रहे थे रास्ते में, तो एक होटल में पता चला कि उनके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं है ना होटल वाले को, तो वो सब दे देते हैं, लेकिन फिर भी एक वो बचा लेता है तो फिर बाद में उसको बोलते ठीक है तुम घर जाओ अब है ना, अपने जो है स्थान पर वापस लौट जाओ। तो सनातन गोस्वामी भी फिर वहाँ पर जो है, क्योंकि कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि कृष्ण जो है रक्षा करेंगे, हमारी रक्षिष्यति इति विश्वास हो है ना, वो श्रद्धा वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक भगवान की सेवा में जो लगा हुआ व्यक्ति है उसको ये पूर्ण श्रद्धा भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि भगवान मेरी सारी व्यवस्था करेंगे है ना, मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान व्यवस्था करते हैं है ना। शिल्पपाद अपने प्रवचनों में कितनी बार उल्लेख करते हैं कि इतने सारे हमारे मंदिर हैं, इतने इतने सब शिष्य हैं, भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं, सब व्यवस्था हो रही है ना। जो भी सब भक्तों की लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कृष्ण जो है भेज रहे हैं, कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, तो सब कुछ जो है भेजेंगे। और देखते भी हम कि प्रारंभ में शिल्पपाद के शिष्यों के पास जो है धन नहीं था उस समय है ना, कुछ कुछ शिष्य जो है सब जॉब करते थे, जॉब करके फिर वो लाते थे वो सब प्रपात को देते, तो उससे जो है सब कार्य चलता था। लेकिन फिर भी भगवान की सेवा जो है वो तो ऑपुलेंट होती थी, प्रसाद है ना, सब ऑपुलेंट प्रसाद होता था। आज के समय में देखते हैं हम कि पैसे तो धन है लेकिन फिर भी प्रसाद उतना ऑपुलेंट नहीं होता है। वो पहले धन नहीं था लेकिन प्रसाद ऑपुलेंट होता था इस्कॉन बुलेट वो जो है बनाते थे है ना सब। तो इस प्रकार से कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, कृष्ण क्या है वो सब कुछ भेजेंगे, हम निर्भर हैं, तो सारी व्यवस्था जो है कृष्ण करेंगे है ना। उसमें किसी भी स्थिति में हमें निश्चित नहीं होना चाहिए। कई बार हम पुस्तक वितरण में जाते हैं बाहर ट्रेवलिंग पार्टी, तो कोई निश्चित कोई स्थान नहीं होता है कहाँ पर रुकना है क्या रुकना है ना, लेकिन सारी व्यवस्था एक स्थान पर थे। एक बार हम तो रात्रि के 7-8 बज गए, विचार सबकी कैसे होगा, कहाँ रुकेंगे, कोई स्थान नहीं है। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, बोले आप इस्कॉन से हैं, चलिए आइए रुकने, तो वो दे देते हैं फिर स्थान। तो ऐसे क्या है सब जो है व्यवस्था हो जाती है। भगवान के ऊपर अगर निर्भर हैं पूर्ण रूप से तो भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। नारद जी के भी एक शिष्य की कथा आती है ना, मृगारी, जो पाप कर्म करके अपने जीविका पार्जन करता था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये छोड़ दो तो उसने कहा कैसे मेरा जीविकोपार्जन होगा, तो बोले चिंता मत करो मैं देख लूँगा सब। तो जाकर के बस अपना भजन करते हैं मृगारी, और नारद जी की कृपा से जब देखते हैं सब गाँव वाले कि ये तो सुधर गया, अब सारे पाप कर्म छोड़ दिए, तो सब लेकर के आते हैं है ना, कोई सब्जी लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, सारी जो है सब व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये शिक्षा देते हैं। और वास्तव में वो कृपा भी है नित्यानंद प्रभु की कि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि वृंदावन दास ठाकुर जो है अब इसी स्थान पर रुक करके चेतन महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करें, क्योंकि अगर भ्रमण करते रहेंगे तो भ्रमण के समय पे लिखना संभव नहीं है। तो इसलिए फिर धेनुर में उनको रोक करके और कहते कि आप यहाँ पर मेरी कृपा से
और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आपको सब कुछ जो लीलाएं हैं वो सब प्रकट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर रुकिए और रुक करके चैतन्य भागवत या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और वहाँ पर फिर रुक करके उसी स्थान पर फिर चैतन्य भागवत ये चैतन्य मंगल जो कि पूर्व में इसका नाम था, उस ग्रंथ को लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लिखते लिखते चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया, लेकिन चूंकि नित्यानंद प्रभु उनके गुरु भी थे, है ना, उनसे दीक्षा ली थी और स्वयं भगवान भी हैं नित्यानंद प्रभु भी। तो जब नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन आता है तो फिर क्या है, उनकी महिमा में ही इतने डूब जाते हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु की महिमा ही इतनी वर्णन कर देते हैं कि ग्रंथ का विस्तार बहुत हो जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत ही कम वर्णन कर पाते हैं। इसलिए हम देखते भी हैं कि चैतन्य भागवत में मुख्य रूप से नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया गया है। तो फिर विचार करते हैं कि ये तो ग्रंथ तो बहुत बड़ा हो गया है, तो वहाँ पर फिर बहुत संक्षिप्त रूप में फिर वर्णन करके और अपने ग्रंथ को समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो वर्णन नहीं कर पाए वृंदावन दास ठाकुर, उनका उच्छिष्ट में अब ग्रहण करके और ये चेतन चितामृत में वैष्णवों के आदेश से, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी सभी वैष्णवों ने आदेश दिया था कि आप जो अंत लीला है ना, उनको हम सुनना चाहते हैं तो उसका आप वर्णन कीजिए, है ना। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुनी थी वो लीलाएँ जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन थे, तो वृंदावन में निरंतर उनको ये सब गोस्वामियों को वो लीलाएं सुनाते थे। तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी उन लीलाओं को श्रवण किया था। तो इस प्रकार से श्रवण करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जो मुख्य रूप से चैतन्य भागवत में वर्णन किया, तो उन्होंने जो भी चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करता है, उसमें उल्लेख करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को के ऊपर मैं सिर पर लाठी मारूंगा, इस प्रकार से वर्णन करते हैं बार बार जो है अपने ग्रंथ में। एत परिहारे ओजे पापी निंदा करे, तबे लाठी मारू तार सिरे ऊपरे। तो ये जब वर्णन सबने सुना तो बहुत उनके विरुद्ध हो गए, सब ब्राह्मण और जो वैष्णव भी हैं तो वो भी विरुद्ध हो गए कि बोले क्या ये सब बाल बुद्धि हैं, क्योंकि बालक ही थे जब दीक्षा उनकी हुई 16 साल की, और 25-30 साल में उन्होंने ये चैतन्य भागवत ग्रंथ है उन्होंने लिख दिया। तो सब समझे छोटे से बालक ही हैं, ये कैसी सब बात कर रहे हैं, है ना। इसकी बुद्धि जो है पूरी बिगड़ गई है कि ऐसे सब लाठी मारने की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन बताते भी देखते भी हम और भी आचार जो है सब इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे लोचन दास ठाकुर एक भजन में अपने वर्णन करते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा को स्वीकार नहीं करता तो वो व्यक्ति क्या है, से ही पापी एलो और गेलो, कि वो बस इस जगत में आता है और चला जाता है बस, है ना, अगर उनकी जो है शरण नहीं लेता है। तो इस प्रकार से उन्होंने वैष्णव जो है इसको समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसा वो क्यों वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जो उस स्तर पर नहीं थे, जो स्मार्ट थे, वो सब लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने फिर इनकी निंदा जो है चालू कर दी वैष्णव वृंदावन दास ठाकुर की ये सब वाक्यों को देख करके कि ऐसे वो जो है वर्णन कर रहे हैं। और अंतिम अपनी लीलाओं में वृंदावन दास ठाकुर जब एक बार प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर आयोजन करते हैं खेतरू में, तो वहाँ पर भी जानवा माता के साथ, जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, उनको साथ लेकर के वृंदावन दास ठाकुर जाते हैं, उस उत्सव में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से उनका फिर वहाँ पर अंतिम जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं अंतिम में वृंदावन दास ठाकुर की इस चैतन्य भागवत की लीला का वर्णन करते हुए, अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद खंडी व संसार दुख पावे प्रभानंद, कि इसलिए जो है इस प्रकार से ये शास्त्र के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन करो, जिससे सारे संसार के जो है दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे और प्रेमानंद ना चैतन्य महाप्रभु का प्रेम ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये वर्णन किया और बाद में फिर स्वयं उन्होंने भी चैतन्य चितामृत में बाकी की जो लीलाएं हैं उसका उन्होंने वर्णन किया, उसका अनुसरण करते हुए, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए कृष्णदास गोस्वामी बार बार प्रभुपाद ये वहाँ पर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि गुरु परंपरा को स्वीकार करते हुए, वृंदावन दास ठाकुर की महिमा को स्वीकार करते हुए, और फिर जो वो नहीं कर पाए उनका उस लीला का वो वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वृंदावन दास ठाकुर की महिमा हमें प्राप्त होती है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से, कि कितना महत्वपूर्ण है इसको जानना, इसको श्रवण करना, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, जिसके माध्यम से उनको हम
समझ करके और फिर वास्तव में राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।